चलो, आज का हिंदी क्लास होगा, समझ गया, 12th का। सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाकर अधिक से अधिक दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें। इस चैनल को फाइनल जो है फेमस करने की कोशिश कर लो, समझ गया। आज का हिंदी क्लास चैप्टर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसको क्या करना, लहना सिंह के बारे में जो है ना, लहना सिंह का दायित्व और उनकी बुद्धि का वर्णन करने के लिए कहता है। लहना सिंह कैसा था, यह हिंदी उसने कहा था कहानी एक अंक, यह एक अच्छी निबंध है, समझ गया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन हो चुका था, पिछला क्लास भी देख लेना। उसके बाद और बचेगा तो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट क्लास में। लहना सिंह का दायित्व क्या था और उसकी बुद्धियों का वर्णन करने के लिए कहा। देखो, लहना सिंह एक दयावान था। क्या था? दयावान था। उनके बुद्धियों का जोड़ा नहीं था, उनको बुद्धियों का क्या नहीं था, जोड़ा नहीं था। लहना सिंह अपना दायित्व निभा रहे थे, साथ में वह काबिले की तरह रहता था, समझ गया। लहना सिंह एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, आदर्श व्यक्ति था, समझ गया। वे ने दोनों को स्मरण किया था और क्या किया था, सूबेदारनी को उसने तारीफ कर रहा था। क्या कर रहा था? तारीफ। और अपनी आंचल में अपने बेटे को क्या छुपाया हुआ था और लहना सिंह का कह रहा था कि जो है सो हमारे पुत्र को क्या कीजिए, जान कौन सी ले आ रही, जान बचा लीजिए, समझ गया। तो सोचा था कि इसको, समझ गया, जान क्यों नहीं बचा ले। लहना सिंह ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए, समझ गया, उस युद्ध में, उस भरी संकटों में उसने बुद्धिजीविता के साथ उसको जान भी बचाया और उस जंग को जीत भी लिया, समझ गया। और दोनों को जान बचा और अपना जीवन हासिल भी कर लिया, समझ गया। यही लहना सिंह का बुद्धि का परिचय था। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, समझ गया। ऑब्जेक्टिव कुछ मॉक टेस्ट भी है, वो भी है। मृत्यु के पहले स्मृति के साथ देखने वाले क्या ज्ञात किया था? मृत्यु के पहले जो था, जो साथ देखा था, उसके पहले वह क्या ज्ञात करने वाला? देखो, मृत्यु से पहले स्मृतियों में, पंक्तियों में जो है लिखा गया है कि जो है वह मृत्यु जब हो रहा था तो उनको देख, मृत्यु को देखकर क्या हो गया, दिल दहल गया और क्या हो गया, आंख से थोड़ा करुण का गंगा बहने लगा, एकदम भावुक हो गया, एकदम दिल एकदम पिघल गया जब उसका मृत्यु हो रहा था। उनको लगा कि भला इस उम्र में उसकी मृत्यु हो रही है, समझ गया। लड़का छोटा है, लड़की 8 साल का, भला इस समाज उसको कौन देख पाएगा, इसका क्या बीतेगा, समझ गया। हाँ, 12 वर्ष की लड़का था, समझ गया। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ गया, समझ गया, और उसने जब देखा कि उसका मृत्यु हो गया तो उसका क्या बीतता होगा, समझ गया। उसने कुछ अपना धन बल से उसको मदद भी किया। मदद करने के बाद जो है उसको अधिक से अधिक योगदान भी दिया।
बहुत सांत्वना दिए उनको घर पर जाकर, समझ गए, घर पर जाके सांत्वना दिए कि चलो यह प्रकृति की रीत है, जिस कारण कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग जहां तक है आप लोग का साथ हैं, समझ गया। आप लोग को हर क्षेत्र में हम लोग मदद करने के अथक प्रयास करेंगे, समझ गया। अगला क्वेश्चन है, यह सब मार्ग स्पष्ट करे, यह सब इसमें मार्ग स्पष्ट करे का मतलब है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में जो है ना, जो लहना सिंह और सूबेदारनी के बारे में बताया गया और अतिथियों के बारे में, उसके बारे में जो बताया गया कि भारत एक संस्कृति और सभ्यता का देश है, इसीलिए भारत की गांव में संस्कृति और सभ्यता अधिक बसता है, समझ गया। तो वही पर आधारित है जिसमें जो है खुली बात मिलती है, आम लोगों के यह भाषा है कि लोग खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, स्वरूपी लेता है, उनका जो है बहुत हिदायत होता है, समझ गया। तो प्रस्तुत पंक्ति पाठ में ये जो सूबेदारनी और लहना सिंह ने जिस प्रकार अपने बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक उनको जान बचाए, वो जिस तरह कष्ट में झेल रहे थे, समझ गया, ये दोनों को अथक प्रयास है, अथक वर्णन है, समझ गया। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल क्वेश्चन होगा, समझ गया। जनरल मतलब हिंदी के कोई चैप्टर से पूछ सकते हैं। सबसे पहला नंबर, कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से है? हाँ, किस क्षेत्र से संबंध, कर्पूरी ठाकुर बिहार, समझ गया, बिहार में एक जिला पड़ता है, जिला का नाम है समस्तीपुर, समस्तीपुर। ये समस्तीपुर जो है दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, दरभंगा प्रमंडल। कर्पूरी ठाकुर जो है ना, एक किसान का बेटा था, क्या था, किसान का बेटा था। वह हिंदी साहित्य में उसका अत्यंत योगदान था। उसके बाद क्या था, कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक में सक्रिय भी रहे, राजनीतिक में भी क्या रहे, सक्रिय रहे। और बाद वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके, हाँ बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके, समझ गया। और वह गांव के पहला व्यक्ति था शूद्र जात में कि उसने मैट्रिक पास किया था। समस्तीपुर में जाएगा ना, नाम से कपूरी, कपूरी ग्राम है, कॉलेज भी है, कपूरी ग्राम उनका गांव का नाम, समझ गया। जब वो मैट्रिक पास किए थे ना, उसके पिता कहीं हलवाई का काम करते थे, जब गया था ना, समझ गया, और फर्स्ट डिवीजन किया था, फर्स्ट डिवीजन। और बाद और बाद जो है ना, तो उसका पिताजी चल गए अपना मालिक से उसको मिलवाने के लिए, इनको, हाँ मिलवाने के लिए चल गए थे, तो कहा था कि जो है ना, ये मालिक मेरा लड़का है, मैट्रिक में स्कूल में प्रथम अंक लाया है, कल फलना था की पढ़ लिख कर, तो कोई बात नहीं, तेरा कही हमरे जैसे गोबर तोड़, मेरा काम करेगा, इसका जीवन गुजर बसर हो जाएगा, हो गया पढ़ा।
उसको मन में तीर मत के चुभ गया, लेकिन बेचारा मजबूरी के मारे था, कर क्या सकता था। लेकिन तखन जो कहा सुन गया, लेकिन वो मन में ठान लिया कि अगर केकरो हराना है, केकरो दबाना है न, एके शिक्षे पावर दिखा सकता और कोई नहीं। और जब एक समय आया ने, मुख्यमंत्री बना था, वो मिले के लिए जब ओकरा से गया था, हाँ प्रणाम बाबू, हो गेट से बाहर, गेट से बाहर। हाँ ये कपूरी ठाकुर जी थे, समझ गया। चलो लंबा बड़ा लगा नहीं, पढ़े पर ध्यान नहीं देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आप कितना पढ़े? टास्क क्या दिन देगा? नींद आ रहा आधुनिक कवि कौन था? आधुनिक कवि कौन थे? किसको माने जाते थे? विद्यापति जी को। हाँ, इसको मिथिला को, मैथिली का कोकिला भी कहा जाता था। हाँ सुंदर का ध्यान, सुंदर के ध्यान कहीं सुंदर, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर के लेखक कौन है? लेखक कौन है? सुंदर का ध्यान, सुंदर का लेखक कौन? सुंदर के ध्यान कहीं सुंदर का लेखक कौन है? कौन है रे? गोपाल सिंह नेपाली। एक आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दगानी, वो तो झांसी की रानी थी, समझ गया। उसका कविता का व्याख्या किसने किया? उसके बारे में आत्मकथा किस कावित्री ने लिखा था? तो क्या बताने? लेकिन लिखे पर भी तो पता है। सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा, हाँ कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु। उसको कितने दातक पुत्र थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी कहाँ? ग्वालियर, ग्वालियर। लिखल है कहाँ, नहीं दिख रहा है?
पूछे थे एमपी मतलब एमपी मतलब कह दो बीएमपी। एमपी मतलब मार पा गया। आगा बढ़े। वीर कुंवर सिंह माता को क्या कहते थे? अच्छा ये बताओ, उसको कौन फिदा हो गई गाड़ी में करके फिदा हो गया अल्लाह दे उठो पर फिदा हो जाए। इसको मिटावे। 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हाँ? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस क्षेत्र से? कविता। क्या थे? कवि ना? कवि। इनका जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1908 8 को। मृत्यु 74। बोलो ना तो वो बोला। हाँ बोला जीवनी है याद है। पिता का क्या नाम थे? पिता का नाम क्या थे? रवि सिंह। इनका पिता पेशा से क्या थे? किसान। दिनकर जी का जन्म स्थान? जन्म स्थान बिहार। बिहार के मुंगेर जिला वर्तमान। मुंगेर जिला वर्तमान बेगूसराय। नोट करते जाना। बेगूसराय के सिमरिया बरौनी प्रखंड समझ गया। हाँ सिमरिया गांव। सिमरिया गांव ना। पांचवा कहाँ से पास किए थे? और विद्यार्थी नाम पर कलंक। पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो कोई काम नहीं देगा और कुछ नहीं होगा। पढ़ेगा तभी कुछ होगा। केना पढ़ाई डर से भागता है समझ। ये 12 स्कूल से 5वां पास किए थे। उसके बाद जो है मोकामा रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। हाँ और उसके बाद उस इंटर और बीए नहीं पटना। वो कौन विषय से? हिस्ट्री इतिहास से। कहाँ का यह प्रधानाध्यापक प्रोफेसर बने? हाँ? भागलपुर विश्वविद्यालय। हाँ और बाद राजनीतिक जीवन में भी इनका कुछ सक्रिय रहा। राजनीतिक जीवन में भी सदस्यता ले चुके।
तो परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव ने हम सब्जेक्टिव बना के तरह दे दिए। ऊपर से इन्हीं का लिखा हुआ है। हाँ, उवर्सी के क्षेत्र में इसको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुके, ज्ञानपीठ पुरस्कार कम समझ गया। 62 बात 55। मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। बढ़िया से आप लोग घुरा फिरा के फिर देख लीजिएगा, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा भविष्य के लिए। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं।